नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्ट्रो विजय पे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सोमवार शिव जी का दिन है। बेलपत्र शिव जी को परम प्रिय है और गुप्त नवरात्रि चल ही रही है। और कल अर्थात सोमवार अर्थात 26 जून 2023 को गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पड़ रही है, सोमवार के दिन। अब ये ऐसे है जैसे सोने पे सुहागा। जिस दिन सोमवार को अष्टमी तिथि पड़ जाती है, ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग, योग, महायोग बन जाता है। जैसे आप देखें कि सोमवती अमावस्या, सोमवार को अमावस्या पड़ती है, उसका खास महत्व है। भौमवती अमावस्या, मंगलवार को अमावस्या पड़े, उसका खास महत्व है। शनिवार को अमावस्या पड़ जाए, उसका खास महत्व है। इसी प्रकार से जब सोमवार को अष्टमी तिथि पड़ जाए तो इसका अपने आप में एक खास महत्व हो जाता है सनातन धर्म में। और सोमवार को पड़ने वाली अष्टमी ये जो है, इसमें गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं, अर्थात ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो रहा है इस दिन कोई भी उपाय करने का। यदि आप इस दिन कोई उपाय करते हैं अपनी समस्याओं से संबंधित, तो आपको इसके मिलने वाले फल कई गुना बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सोमवार को पड़ने वाली अष्टमी जो कल 26 जून को पड़ रही है, आपको इसमें अपने जीवन की किसी बड़ी से बड़ी समस्या का उपाय अभी तक नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर आपको उपाय मिलने जा रहा है। अब आप इस उपाय को करें और अपने जीवन से उस समस्या को दूर करें। कहा जाता है जिस प्रकार से शिवरात्रि है, शिवरात्रि का जितना महत्व है उतना ही सोमवार को पड़ने वाली अष्टमी का है। और ये साल में 4 या 5 बार ही ऐसा हो पाता है मुश्किल से, जब सोमवार को अष्टमी तिथि पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती है। तो आपके आसपास कोई शिवालय हो, मंदिर हो जहाँ पे शिवलिंग, शिव परिवार स्थापित किया गया हो, आसपास के शिवालय, शिव मंदिर में सोमवार के दिन नहा धो करके, साफ सुथरा पवित्र होकर के, साफ कपड़े पहन करके आपने जाना है। आप पीला चंदन या अष्टगंध लेके जाएं। यदि आप शिवालय में गए, आपने जल चढ़ाया और अपने 3 उंगलियों से आपने पीला चंदन या अष्टगंध या चंदन आपने उनके शिवलिंग पे लगा दिया, तो इसका मतलब आपने एक नए पार्थिव शिवलिंग का स्थापना कर दिया। भले ही वो शिवलिंग पहले से स्थापित है, लेकिन आपको एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। शिवलिंग स्थापना का पुण्य जो होता है कोई छोटा होता है। सेतुबंध रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग का स्थापना किया था। कब? जब माता सीता लंका में गई थी, रावण जब उनका हरण करके ले गया था। ऐसे ही बेलपत्र है। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, मुख्यतः 3 ही होते हैं, बट बेलपत्र 4 पत्ते, 5 पत्ते का भी आता है। तो बेलपत्र के 3 पत्तों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश माना जाता है। और जो बेलपत्र में पहले और दूसरे, तीसरे पत्तों के बीच में डंठल होती है, इसको माना जाता है माता पार्वती। और माता पार्वती की समस्त 64 योगिनियाँ और 33 कोटि देवी देवताओं का उसमें वास माना जाता है। तो जब आप इस सोमवार की अष्टमी को शिवलिंग पर जा कर के बेलपत्र अर्पित करेंगे, तो इससे आपको कई गुना लाभ होगा। जैसे करना कैसे है, बेलपत्र का जो एकदम मध्य भाग है, ठीक है, अर्थात बेलपत्र का जो सबसे ऊपर वाला पत्ता है, आपको उसमें केसर और चंदन को घिस करके अपने इस वाली उंगली से अनामिका उंगली से वहाँ पर आपको ओम लिखना है। और बाकी दोनों पत्तों पर आपको उसी केसर और चंदन से टीका लगाना है। और टीका लगा करके आपको एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है। ठीक है, इससे रखने के बाद आपको जो भी आप जल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वो करें। और इस बेलपत्र को ले आ करके किसी लाल कपड़े में बांध करके अपने घर में आप रखें। इससे आपके घर में धन, वैभव, समृद्धि आएगी। अगर आप अभी तक किसी ऐसे बड़े काम को करना चाहते थे, जो काम आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा है या नहीं बन पा रहा है, तो उस काम को करने के लिए भी आपको ये सोमवार की अष्टमी मौका दे रही है कि आप उस काम को बनाएं। कैसे बनाएंगे? मूंग होती है ना, हरी मूंग के
31 दाने ले लीजिए, गिन करके 31 दाने हरी मूंग के लें, गिन करके अखंडित 31 चावल ले लें और गिन करके 31 बेलपत्र रख लें। अब ये जो आपने इकट्ठा कर लिए तीनों सामान, ये 31 मूंग के दाने ये आपको चढ़ा देना है। कहाँ? नंदी जी का पैर जो उठा हुआ होता है, मूंग के दाने आपको वहाँ चढ़ा देने हैं। जो आप चावल ले गए हैं, चावल आपको शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है। और जो बेलपत्र हैं वो शिवलिंग की जो जलधारा बहती है, आप देखेंगे शिवलिंग के आगे एक बीच में मोटी सी लाइन होती है, उसको अशोक सुंदरी का नाम दिया जाता है, जो कि शिव जी की पुत्री हैं। जब आप अशोक सुंदरी के ऊपर ये 21 बेलपत्र चढ़ाते हैं तो यहाँ से आपकी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकलने का हल मिलने का रास्ता आपको प्रारंभ हो जाता है और आप इस रास्ते पे चल करके अपने उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो 31 मूंग, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र, इनको ले जा करके शिव जी पे चढ़ाएं और अपना बड़ा से बड़ा समस्या हल होते हुए देखें। और उपाय करने के साथ साथ आपको मन में विश्वास रखना है कि शिव जी मेरी समस्या को हल करने वाले हैं। यदि आपको उपाय करने पर विश्वास नहीं है, आपके मन में शंका होगी, तो आपका कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, सो दैट आप कंफ्यूज होकर के शंका के साथ उपाय करना चाहते हैं तो उपाय ना करें, ये बेहतर होगा। अगर आप सरदर्द से परेशान हैं, आपको माइग्रेन की समस्या है, अर्धकपारी है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ दर्द होता रहता है सर में, तो आप इस दिन एक आसान सा छोटा सा उपाय करें। 7 लौंग और काली मिर्च घर लेके आएँ और इसको डेली सुबह बिना नहाए, बिना कुछ खाए पिए, खाली पेट सुबह बिना मुंह धोए ही आपने ये लौंग एक एक करके अगले 7 दिन में खा लेना है। जब आप ये 7 लौंग अगले 7 दिन में खा जाते हैं तो आपका माइग्रेन आपको छोड़ करके भग जाएगा। ऐसा शिव जी की कृपा से संभव है। तो अपने माइग्रेन से बचना है तो 7 लौंग ले जाएं, शिव जी को प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके, हे प्रभु मेरा माइग्रेन मुझसे दूर करें, और आपका माइग्रेन आपसे दूर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। काली मिर्च और 7 लौंग ये आपको मंदिर की चौखट पर रख करके प्रभु से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मेरे घर में जो क्लेश का वातावरण है, जो हमारे परिवार में आपस में लोगों की बनती नहीं है, झगड़ा तू मैं बहस हॉट टॉक होती रहती है, इसे आप दूर करें। तो भोलेनाथ आपके परिवार में लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य, आपसी प्रेम सौहार्द बढ़ाने की जो अपनी एक प्रक्रिया है प्रारंभ करेंगे और आपका ये काम जल्दी ही हो जाएगा। तो अगर आप पारिवारिक क्लेश से परेशान हैं तो अपने हाथ में 7 लौंग और एक काली मिर्च लेकर के जाएं और शिव जी के शिवालय के चौखट पे ही प्रार्थना करके उसको वहीं पे छोड़ आएं। अगर आप स्किन से संबंधित किसी समस्या से परेशान हैं, काफ़ी समय से परेशान हैं, दवाई कर रहे हैं, दवाई आपको फ़ायदा नहीं कर रही है, तो आप क्या करें, आप शिवलिंग के ऊपर कल सोमवार को जाएं और के दूध में दही और शहद मिला करके गंगा जल मिक्स करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि हे शिव जी मेरे चर्म रोग को आप जल्दी से दूर करें। और जिन जातकों की, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है या वैवाहिक सुख आपके जीवन में कमी है, दाम्पत्य सुख में आपकी कमी है, आप एक उपाय करें। आप भांग, धतूरा, दूध, दही, घी, शहद, केसर इतने सामान इकट्ठा करें और इन सब से भोलेनाथ का अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद, चीनी इनको मिला करके पंचामृत बना करके भोलेनाथ का अभिषेक करें। तत्पश्चात उन्हें भांग, धतूरा ये चढ़ाएं। मौसमी फल आज के समय में आम आ रहा है, आम चढ़ाएं या 5 मौसमी फल चढ़ाएं। इसके बाद आप भोलेनाथ को एक गौरी शंकर रुद्राक्ष की माला आज ही ले लें और वो भोलेनाथ को अर्पित करें। और आप भोलेनाथ को ये माला रुद्राक्ष की अर्पित करने के बाद आप प्रसाद स्वरूप अपने पास रख लें और इस माला को आप धारण करें। गौरी शंकर रुद्राक्ष की माला धारण करने के विदिन 1 वीक आपको अपने जीवन में, यदि आप वैवाहिक हैं तो आपको दाम्पत्य सुख में पहले से बेहतरी कुछ
अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर आप अनमैरिड हैं और आप शादी के लिए इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, तो आपके लिए वैवाहिक रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे अगले 43 डेज के अंदर। इसलिए इस मौके को कैपिटलाइज करिए। डोंट वेस्ट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप इस दिन और क्या कर सकते हैं, इस दिन आप अपने घर में एक पारे का या स्फटिक का शिवलिंग ले आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, घर में शिवलिंग कभी भी अंगूठे से बड़ा नहीं रखना चाहिए। तो जो भी आप शिवलिंग ले आएँ, अंगूठे से बड़ा ना लाएं। अंगूठे से बड़ा लाते हैं तो फिर आपको घर में रखने के लिए मना है। और बेल का पेड़ जो होता है, यदि आप किसी ऐसी कामना से अभी तक दर दर की ठोकरें खाते रहे, आप यहाँ गए वहाँ गए, लेकिन आपकी वो कामना पूरी नहीं हुई है, तो आप क्या करें, मंदिर में किसी आसपास के, आपके घर के पास कोई मंदिर हो, वहाँ पर देखें बेल का पेड़ कहाँ है। उस बेल के पेड़ के नीचे जो भी कोई शिवलिंग हो तो बहुत अच्छा है। शिवलिंग नहीं होगा तो कोई कंकड़ या पत्थर भी रखा हुआ है तो आप उसे शिवलिंग मान करके उस पर जल चढ़ाएं, उस पर बेलपत्र चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, फूल चढ़ाएं और अपनी मनोकामना आंख बंद करके शिव जी को ध्यान करके उस कंकड़ के रूपी शिवलिंग से अपनी प्रार्थना कहें और घर आ जाएं। आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपको अपनी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ेगी और उस दिशा में आपके प्रयास सफल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और आखिरी में एक महा उपाय, यदि आप कल सोमवार 26 जून अष्टमी तिथि के दिन शिव जी का रुद्राभिषेक कर लेते हैं, अर्थात महाशिव भोलेनाथ का रुद्राभिषेक यदि आपने कल कर लिया तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप संताप ताप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शिवरात्रि के बराबर इसका पुण्य है कल की तिथि का। और आपने अगर कल रुद्राभिषेक कर लिया तो महारुद्र आपके जीवन से सारे कष्टों को हर लेंगे। और बेहतर होगा कि प्रदोष काल में आप जो पूजा पाठ करनी है, जल चढ़ाने के अलावा जो भी पूजा पाठ आपको करनी है, प्रदोष काल में करें। प्रदोष काल कब होता है? प्रदोष काल शाम के समय होता है, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद। इस दौरान यदि आप कोई बड़ा पूजा पाठ करते हैं शिव जी का, तो उसका फल मिलने का जो संभावना होता है, जो उसका एम्पलीट्यूड होता है, वो बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन का पूर्ण सदुपयोग करें, पूर्ण फायदा उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव मित्रों।